So students, today we are going to solve some questions from your chapter 8.1. तो 8.1 में आपका पहला एक क्वेश्चन है कि there is a triangle ABC which is right angled at triangle B at angle B. AB and BC is given 24 centimeter and 7 centimeter, and you have to find out sin A cos A sin C cos C. ये चार वैल्यूज हमें निकालनी है। तो एक बार हम इस चीजों के लिए एक ग्लिम्स देख लेते हैं इंट्रो का, जो हमने पहले क्लासेस में भी पढ़ा रखे हैं। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं हम इंट्रो। ठीक है, इंट्रो में मैं आपको दोबारा एक चीजें जो है इसके से रिलेटेड वो रिवाइव करा देता हूँ। तो एक्चुअली आपको याद होगा इंट्रो में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहला सवाल ये आता है बच्चों के लिए कि व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, दैट मींस व्हाट इज साइन कॉस टेन थीटा। तो भाई एंगल है, ए एंगल है, समझ में आ रही बात, अभी और क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये साइन कॉस टेन ये क्या है, ये चीज हमारी समझ में नहीं आती। कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं, साइन का मतलब क्या है सर, कॉस का मतलब क्या है, टेन का मतलब क्या है। तो एक्चुअली ये है क्या, मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगा। जैसे हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ऐसा एक ट्राइंगल बनाते हैं हम यहाँ पे, ऐसा ट्राइंगल बनाया हमने एक, इसको हम कहते हैं ए है, इसको कहते हैं बी है, इसको कहते हैं सी है। यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये ए बी सी 90 डिग्री का एक ट्राइंगल है। अगर आपसे अब तक की आपकी स्टडी के लिए कहा जाए कि आपको दो कोई भी जो आपके साइड्स हैं उनकी लंबाई दी हुई है, फॉर एग्जांपल इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक दे दी गई 4, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक दे दी गई 5, ऐसा कुछ भी दिया हो एक्स वाई जेड जो भी है, और आपसे कहा जाए कि तीसरी लाइन जो है वो आपको निकालनी है, तो आप बड़े आसानी से निकाल देते थे। कैसे निकालते थे आपको याद होगा, हम यूज करते थे पाइथागोरस थ्योरम, जो ये कहता है कि हाइपोटेनस जो है आपका उसका स्क्वायर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के एडिशन के यानी कि सम के बराबर होता है, यही कहता है। तो उस समय जब आपसे एक कोई लाइन पूछी जाती थी और आपको निकालना होता था, तो यू नीड एटलीस्ट द लेंथ ऑफ टू साइड्स, कम से कम दो साइड्स के लेंथ आपको पहले ही चाहिए होते थे। इसमें फायदा क्या है, अब हमने क्या किया है, इसी चीज को अगर हमें सिर्फ एक लेंथ मान लो पता है और कोई दूसरी मान लो हमें पता है कि यहां से यहां तक 4 है और पूछ दे कि ये वाला क्या है, तो ये लंबाई क्या है, ये निकालने के लिए आपके पास पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, आप निकाल नहीं पाओगे। तो इसी चीज के लिए हमने किसकी यूज करना शुरू कर दिया, हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज करना शुरू किया और हमने एक चीज पाई। जैसे मान लो ये है मेरा ए फॉर एग्जाम्पल, ये है मेरा बी, ये लंबाई है एक्चुअली, और ये सी है, मतलब यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक बी, यहां से यहां तक सी। ऐसे मैं कर देता हूं, आप लोगों को याद रहेगा, ये बी है, ठीक है, ये लंबाई है। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर मैं ए को लेके इसकी रेशियो बनाना चाहूं तो क्या क्या रेशियो बनेगा, ए और बी को लेंगे तो ए बाई बी रेशियो बन जाएगा। फिर ए के साथ बी को छोड़ के सी को ले लें तो एक रेशियो ए बाई सी बनेगा। फिर अगर हम अब ए बाई बी बना दिया हमने, ए बाई सी बना दिया आपने, ठीक है, ए बाई बी बनाया एक, और एक आपने ए बाई सी बना दिया, एक और ले लो तो क्या बन जाएगा आपका बी बाई सी बन जाएगा। इस तरह के रेशियोज आपके बनेंगे। ठीक है, अब इन रेशियोज में आपको दो ही भुजाएं पता होंगी, ठीक है, और साथ साथ एक एंगल पता होगा, एनी वन एंगल। इससे फायदा क्या है कि अगर आपको दो भुजाएं हैं और एक एंगल है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होती है ना, वो इन दो भुजाओं और एक एंगल के बीच में संबंध आपको दिखाती हैं। और उससे फायदा क्या होगा, जब आपको तीन चीजें दी हुई है, कोई भी दो भुजा और एक एंगल, तो उसकी सहायता से एक एंगल की वैल्यू और अगर एक किसी भी भुजा यानी किसी भी साइड की वैल्यू आपको पता है तो आप दूसरा निकाल लेंगे। अगर इसका ये और ये पता है तो ये निकाल लेंगे, अगर ये पता है तो आप एंगल निकाल लेंगे। आई बात समझ में? इसीलिए हम ट्रिग्नोमेट्री का जनरली यूज करते हैं। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि जो रेशियोज होती हैं वो आपकी 6 प्रकार की होती हैं। ठीक है, और 6 प्रकार की जो रेशियोज होती हैं उसमें आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि अगर हम सर साइन की बात करेंगे, साइन थीटा की बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से हम दोबारा लिख लेते हैं, याद रहेगा, लाल बाई कक्का, ये है आपका हिंदी वालों के लिए, और यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस एंड बेस, पी बाई एच बी, ऐसे करके आप चलेंगे तो आपको सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से ये चीजें मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे ये लंब कहते हैं, आप अंग्रेजी में उसको परपेंडिकुलर कहते हो, तो ये वही चीज है।
तो अगर हम साइन थीटा की बात करेंगे तो ये है हमारा, यानी ये है परपेंडिकुलर बाई हाइट, या आप कह देंगे लंब बटा कर्ण, हिंदी में लिख दें इसको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये हो गया आपका लंब बटा कर्ण, बस। इसी तरह कॉस थीटा की हम बात करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जब कॉस थीटा की बात करेंगे तो हमें मिलेगा आधार बटा कर्ण। इसी को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, आप कहेंगे इसको बेस बाई हाइपोटेन्यूस। इसी तरह टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा में हमें क्या मिल जाएगा, आधार, टेन थीटा मिल जाएगा आपको लंब बटा आधार। ये हो गया आपका लंब बटा आधार, लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस, ठीक है। तो ये तीन चीजें रेशियोज आपको निकालनी आ गई थी यहां तक, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, ए बी सी, ये ट्राइंगल है ए बी सी। अब कह रहे हैं एंगल बी जो है वो राइट एंगल है, मैंने 90 डिग्री का बना दिया। ए बी बराबर 24, यानी ये यहां से यहां तक है आपका 24 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक बी सी दिया हुआ आपका, बी से सी तक ये दिया हुआ, यहां से यहां तक कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ आपका 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है बताइए साइन ए कितना होगा, ठीक है, कॉस ए कितना होगा। तो अगर हमें चाहिए, ये हमारा 90 डिग्री, अब हमें चाहिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें निकालना क्या है, साइन ए। तो साइन ए हमें निकालना है, आप नोट करेंगे आपने क्या सीखा था, साइन जो है वो दो भुजाओं का रेशियो है और ए क्या है, एंगल है। तो साइन दो किन भुजाओं का रेशियो होता है आपको यहां से पता चल जाएगा। अगर आप हिंदी बोर्ड से हैं तो साइन किन दो भुजाओं के रेशियो को दर्शाता है, तो लंब और कर्ण का। और अगर आप इसको इंग्लिश में कहेंगे तो परपेंडिकुलर और हाइट का। और कौन से एंगल के लिए लेना है इसको, साइन को हमें लेना है ए एंगल के लिए। तो ये ए एंगल यानी इसके लिए लेना है। तो आपको पता है जिस एंगल के लिए हम त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनको यूज कर रहे होंगे, उसके ठीक सामने वाले को हम क्या मान लेते हैं, परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं बेस, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो साइन ए की जब आप बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन ए की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर बाई हाइट, यानी कि लंब बटा कर्ण। हम ऐसे लिख देंगे लंब बटा कर्ण, या यहां पे हम लिख देंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अब ए के सापेक्ष अगर हम देखेंगे, ए के रिस्पेक्ट में, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर किसी भी एंगल के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो उसके ठीक सामने वाला जो होगा वही परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर क्या मिला मुझे, सीबी। सीबी का मतलब मुझे क्या मिला बताओ जरा, सीबी का मतलब हो गया सी से बी तक कितना, लिखिए देता हूं यहाँ पे, सीबी बाई कर्ण। कर्ण मतलब क्या, हाइपोटेन्यूस, ये आपका ये वाला हिस्सा हाइपोटेन्यूस होगा, सी ए या ए सी कह दूं मैं। तो सीबी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 बाई एसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, एसी की वैल्यू इसने आपको अभी नहीं दी हुई है, यहाँ पे इसने दे दिया एसी, ठीक है। हमें एसी निकालना है, ठीक है। अगर एसी निकल जाएगा तो हमें साइन ए की वैल्यू पता चल जाएगी। अब एसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये पता है और ये पता है, ये तो पता ही नहीं है। तो आपको पता है, यहां हम लगा लेंगे आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जो आप कहते हो ये भी लिख लो आप, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इससे हम क्या निकाल लेंगे, ये वाली निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, तो यहाँ पे h की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, h का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि बेस का स्क्वायर, बेस यानी आधार। अब आधार हम किसकी बात करेंगे, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, आधार यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस लंब की बात करेंगे 7 का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 24 इंटू 24 कितना हो जाता है, ये देखो आप, 4 4 16 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 8 8 16 1 17 के साथ हासिल 1 और 4 2 दूनी 4 1 5 576, ठीक है। तो ये आ गया आपका 576 और प्लस हो गया 49। तो ये h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 576 में यहाँ हम 49 जोड़ लेंगे। तो ये हो गया 15 का 5 और ये 12 का 2 और ये 625 हो गया, ये आपका ये हो गया 625। तो h की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट में 625। तो 625 अंडर रूट में किया हमने तो कितना आएगा 25, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक आपको कितना हो जाएगा 25, आएगा समझ। ये 24 है, ये 7 है और ये आपका कितना होगा 25। इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी 7/25। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
आगे बात समझ। तो यहां से आपने क्या निकाल दिया, यहां से आपने साइन ए निकाल दिया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर इसको और आसान बनाना है तो सबसे पहले दो आपको दी हुई है जो साइड्स हैं, तीसरी साइड आप क्या बोलते हो, आप अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड निकाल लेंगे आप। तीनों साइड्स आपको पता चल गई। अब आप इजीली साइन ए कॉस बी, जो भी कॉस ए पूछ रहा है, आप तीनों साइड्स हमें पता चल चुकी हैं। तो अगर कॉस ए पूछेगा तो कॉस ए की बात करेगा तो इसके सापेक्ष ये वाला मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा बेस होगा। और कॉस क्या मांगता है, कॉस मांगता है आपका बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस मेरा कितना होगा बताओ, बेस मेरा होगा यहाँ पे इसके सापेक्ष 24 बाई हाइपोटेनस कितना होगा मेरा, हाइपोटेनस 25। बस ठीक है, इस तरह आप आगे आएंगे। साइन सी, अब यहाँ पे थोड़ा सीखना है आपको। इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इसमें हमें निकालना है अब साइन सी। तो साइन सी बराबर कितना हो जाएगा आपका, साइन सी इक्वल टू हो जाएगा, जब आप साइन सी की बात कर रहे हैं यानी कि अब आप साइन चाहिए आपको, साइन की रेशियो, साइन मतलब क्या, साइन मतलब दो साइड्स की रेशियो। कौन सी दो साइड्स की रेशियो, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की रेशियो। लेकिन हमें यह भी देखना है कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ले रहे हैं। तो किस एंगल के रिस्पेक्ट में कह रहा है, सी के। सी कौन सा है, ये वाला है। आपको पता है जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आपसे चीजें पूछी जाएंगी उसके ठीक सामने वाला जो एंगल होगा उसको आप परपेंडिकुलर मानेंगे, और इससे एडजेसेंट जो होगा आपका ये वाला, इसको आप बेस मानेंगे। तो इसके लिए परपेंडिकुलर बदल जाएगा, ये अब परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। तो साइन सी चाहिए मुझे, क्या क्या चाहिए, लंब और कर्ण चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चाहिए। परपेंडिकुलर कितना है देखो, परपेंडिकुलर ये है क्या, नहीं ऐसी गलती मत करना। ये परपेंडिकुलर कब होगा, जब हम एंगल ए की बात करेंगे, लेकिन हम एंगल सी की बात कर रहे हैं। तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको जो त्रिकोणमितीय रेशियोज हैं, यानी कि साइन, टेन, कॉट, कॉस जो भी है ये निकालना है, आप उसके ठीक सामने वाले को मानते हैं कि वही आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, और उसके साथ वाले को आप मानते हैं कि वो बेस है। चलिए साइन सी चाहिए मुझे, तो यहां से मैं निकालूंगा साइन सी। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटा आपका हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना बन गया मेरे लिए, ये वाला परपेंडिकुलर बन गया, यानी कि हो गया ए बी बाई हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया मेरा, ए सी। अब यहां पे मैं लिख दूंगा पुटिंग द वैल्यूज, मान रखने पे आपको दिया हुआ है ए बी बराबर कितना, ए सी बराबर कितना, तो उसको रखेंगे तो साइन सी बराबर कितना आ जाएगा आपका, ए बी का मतलब कितना 24 बाई बी, ए सी का मतलब कितना 25। ठीक है, ये निकल गया आपका साइन ए कॉस ए, साइन सी निकल गया। कॉस सी निकालना है, आसान हो गया, कॉस सी निकालना है तो सी के सापेक्ष आपको सी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो चीजें वही रहेंगी जो साइन के लिए थी। ठीक है, तो हमें अब क्या चाहिए कॉस में, कॉस में चाहिए होगा बेस बाई हाइट। तो बेस कहाँ है कॉस के रिस्पेक्ट में, अगर हम देखेंगे कॉस सी की बात कर रहे हैं तो सी के लिए बेस कहाँ है, बेस है आपका ये वाला सी बी, यानी कि सी बी बाई हाइपोटेनियस किधर गया आपका, हाइपोटेनियस ये रहा, ये हो गया आपका ए सी हाइपोटेनियस। तो सी बी का मतलब क्या हो गया आपका 7/25 बस। ठीक है, ये चारों वैल्यूज आपके आगे। क्या क्या पूछा गया था आपसे, साइन ए आपका कहाँ से आ गया, साइन ए आपने यहाँ निकाल दिया था, यहाँ आपने साइन ए निकाला। निकालने से पहले आपको ये तीसरी जो साइड थी वो निकालनी पड़ी, तीसरी साइड हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया था। कॉस ए में निकल गया, यहाँ पे आपका साइन सी निकल गया, और यहाँ पे आपका कॉस सी निकल गया। ये आपका सॉल्व हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन 2 कहता है, क्वेश्चन 2 क्या कहता है, साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए 10 ये बताइए। तो ये दे रहा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। कहना ये चाहता है कि हमें पता है कि साइन ए की बात हो रही होगी, तो ए के रिस्पेक्ट में किसकी बात हो रही होगी, आपकी बात हो रही होगी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की। यानी कि हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस 3 और 4 है, हम ऐसा कहेंगे क्या, नहीं ऐसा नहीं कहेंगे, इनका रेशियो 3/4 है, ये हम कहेंगे, मतलब इनका रेशियो 3/4 है। तो हम मानते हैं कि 3/4 है, तो ये 3 के रहा होगा और ये आपका 4 के रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा। के रिफर्स टू एनी कांस्टेंट। ठीक है, तो 3 के और 4 के मान लेते हैं हम। तो हमें पता चला कि परपेंडिकुलर कितना है इसका 3 के है, हाइपोटेनस कितना है आपका 4 के है। अब आपको क्या चाहिए, बेस चाहिए। बेस के लिए आपको क्या करना है, ये आपको लगा देना है आपका पाइथागोरस थ्योरम, और वो क्या कहता है कि बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर
माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आधार का स्क्वायर निकालूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कहाँ गया मेरा, ये रहा 4, 4 को 16 के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 9 के स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर मेरे लिए कितना आया, 16 में से 9 गया, कितना हो गया, 16 के, ये 9 के, तो 9 7 16 7 के स्क्वायर। तो आपका आधार कितना आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा अंडर रूट में 7 के स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, के अंडर रूट 7, ऐसे आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आ गया आपका के अंडर रूट 7। अब आपको क्या रखना है, वैल्यू किसकी चाहिए आपको, ये क्या मांग रहा है आपसे, कॉस ए मांग रहा है। तो कॉस ए इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, ये हम पहले निकाल लेंगे, फिर हम कॉस ए की बात करेंगे। कॉस ए इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, कॉस ए इक्वल टू हमें पता है बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि आधार बाई कर्ण, ऐसा कुछ करके होगा। ठीक है, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधार आपको यहाँ पे क्या मिला, यानी कि बेस कितना मिला हुआ है, आधार यही तो है आपका बेस, ये ना बेस, इक्वल टू के अंडर रूट 7। तो यहाँ पे लिख दोगे आप के अंडर रूट 7 बाई हाइपोटेनस, ये आपको हाइपोटेनस कहाँ है, देखो हाइपोटेनस 4 के, इसको कर दिया हमने 4 के, ये और ये कट गया, क्या बच गया आपका अंडर रूट 7/4, ये हो गई वैल्यू किसकी, कॉस ए की। अब हमें चाहिए क्या, सेकंड में चाहिए हमें tan a बराबर हमें पता है क्या होगा, साइन ए बाई कॉस ए, पता है। ठीक है, ये फॉर्मूला ही होता है, पिछले वीडियोज में आपने पढ़ रखा है। तो tan a इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, साइन ए मतलब 3/4 भाग में कॉस ए मतलब अंडर रूट 7/4। तो ये tan a इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 3/4 इंटू 4/√7, ये कट गया, क्या आया 3/√7 बस। ठीक है, तो ये 10 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई और कॉस की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई, दोनों चीज़ें आपकी सॉल्व हो गई। आगे बात समझ में, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं एक बार दोबारा देखते हैं, बहुत ढंग से समझेंगे आप। देखिए, एक ट्राइंगल है ABC, एंगल बी राइट एंगल है, वहां हमने खींच दिया, AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम लगा के इसका AC यानी इसका हाइपोटेनस भी ज्ञात कर लेंगे। AC हमने ज्ञात कर लिया। और हमें साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए। साइन ए का मतलब क्या, इस एंगल के लिए हमें साइन चाहिए। साइन क्या होता है, आपको दोबारा बता रहा हूं, साइन कॉस टेन जितने भी हैं सब किन्हीं दो भुजाओं के रेशियो है। और किन्हीं से मेरा मतलब अलग अलग भुजाएं नहीं है, वो डिसाइडेड है कि किन दो भुजाओं के रेशियो को आप साइन कहोगे, किन दो भुजाओं के रेशियो को आप कॉस कहोगे, किन दो भुजाओं के रेशियो को आप टेन कहोगे। आगे बात सुन, तो यहाँ पे मुझे ए के रिस्पेक्ट में साइन लेना है। साइन मतलब कौन सी भुजा, लंब और कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइट। तो इसमें से मैं लंब और कर्ण ले लूंगा सीधे सीधे। इसी तरह कॉस ए चाहिए, तो चूंकि इसी के सापेक्ष चाहिए तो मैं वैसे ले लूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ए की बात कर रहा हूँ, तो इस चीज को आप ध्यान देना, जब मैंने ए की बात की थी तो जिस भी एंगल की मैं बात कर रहा हूँ उसके ठीक सामने वाले को आपको परपेंडिकुलर मानना है और एडजेसेंट वाले को यहाँ पे आपको बेस मान लेना है। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर और बेस आपके चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू थीटा, अकॉर्डिंग टू आपके जितने भी एंगल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह आपका साइन ए की बात आप करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्रम में हमने ये चीजें निकालनी, इसी तरह ये निकाल दी। अब तीसरा क्वेश्चन रह गया इसमें, इसी पे आधारित आपके बाकी सभी क्वेश्चन है, आप बहुत आराम से कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह लेनी है, ऐसा कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। अभी हमें अगला वाला क्वेश्चन देखना है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या देखना है, मैं इसी को मिटा देता हूं, यही हो जाएगा काम अपना। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स और cos A इक्वल टू cos B, तो शो करना है कि एंगल A इक्वल टू B। cos A का मतलब क्या होता है आपका, cos A का मतलब होता है कि भाई ये आपका क्या है, B/H है, यानी कि B/H से मेरा मतलब क्या है, बेस बाई हाइट। B/H दिया हुआ है,
इज इक्वल टू, ठीक है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। इसके लिए रुक जाओ, अभी पहले हम एक बार ट्राइंगल दोबारा बनाएंगे। एक हमने ऐसे ट्राइंगल बना लिया इस पर, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है 90 डिग्री। हम ए के सापेक्ष और कॉस को निकालेंगे, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है, सी बी। तो हमें क्या चाहिए, कॉस, और ये आपका बेस हो गया। कहीं चाहिए क्या, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी बेस और हाइट हमें चाहिए, ये चाहिए ना। तो बेस और हाइट के लिए हम क्या करेंगे, बेस मेरा ये होगा ए के लिए, और हाइट ए के सापेक्ष ये बेस बाई हाइट नहीं, सॉरी हाइपोटेन्यूस, मैं बार बार हाइट बोल रहा हूँ। तो हाइपोटेन्यूस आपका ये होगा AC, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, आपको चाहिए क्या निकालना है आपको, हाँ दिया कॉस ए बराबर कॉस बी। तो हम यहाँ से कॉस ए की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमें क्या निकलेगी, देखो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तो बेस कौन सा, AB बाई हाइपोटेन्यूस कौन सा, AC। चलो कॉस ए निकल गया। अब कह रहा है कॉस बी के बराबर है, हाँ कॉस बी के बराबर है, तो हम कॉस बी की वैल्यू निकालते हैं। कॉस बी का मतलब क्या, इस बार हम b को मान के सॉल्व करेंगे, तो b अपने आप में 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ वाला। अब ये परपेंडिकुलर होगा क्या, नहीं ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये अपने आप में 90 डिग्री ऐसा दिखाया हुआ है, तो ये तो इजीली आप निकाल लोगे। तो कॉस बी इक्वल टू क्या हो गया, कॉस बी इक्वल टू आपका हो गया आधार और कर्ण लेना है, तो इसमें आधार कौन हो जाएगा, AB बाई कर्ण की बात आप करोगे तो कर्ण क्या हो जाएगा आपका AC, ठीक है। तो ये आपका क्या आया, कॉस ए आ गया और कॉस बी आ गया, कॉस ए इक्वल टू AB बाई AC, AB बेस इंटू AC,